Good morning. Please sit down. Thank you. Today we are going to read about tense. What is tense? There are three types of tense: present tense, past tense and future tense. आज हम लोग टेंस के बारे में सीखेंगे और जानेंगे टेंस क्या होता है और टेंस किसको कहते हैं। ठीक है, तो टेंस जानने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है पर्सन जानना। पर्सन नहीं जानेंगे तो टेंस में कौन पर्सन के लिए क्या यूज़ होता है, किस पर्सन के लिए क्या यूज़ होता है, किस पर्सन के लिए क्या यूज़ होता है, तो हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे पर्सन। पर्सन थ्री प्रकार के होते हैं। पहले को कहा जाता है फर्स्ट पर्सन, दूसरे को सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में आपका आता है यू और यू, और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट और दे, या फिर कोई भी प्लूरल नॉन, या कोई भी प्लूरल नॉन। जैसे अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में दो चीज़ें होती है, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन। इसी को उर्दू में बोलेंगे वाहिद और जमा। तो फर्स्ट पर्सन में आई आता है, तो आई एक सिंगुलर के लिए आता है। किसके लिए आता है? सिंगुलर के लिए। और वी आता है प्लूरल के लिए। किसके लिए? प्लूरल के लिए। इसी को हिंदी में बोलेंगे एक वचन और इसको बोलेंगे बहुवचन। ठीक है, गौर से देखिए आप लोग, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन आई है और वी है, लेकिन आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है। और सेकंड पर्सन में यू सिंगुलर के लिए भी आता है, यू प्लूरल के लिए भी आता है। इसलिए मैंने दोनों चीज़ों को नोट डाउन किया है बोर्ड पे। ही, शी, इट ये सिंगुलर के लिए आता है और दे प्लूरल के लिए आता है। इसमें आपका कोई भी प्लूरल नॉन भी आएगा, जैसे कि बॉयज़, गर्ल्स, इस तरह की जो वर्ड्स है इसमें नॉन वर्ड्स आ सकते हैं। किसके श्रेणी में? प्लूरल के श्रेणी में। अब चलिए, इतनी चीज़ जानकारी हो गई कौन किसके साथ आता है, आप लोग समझ गए? ठीक है, इसको इरेज कर लेता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस, वो भी टेंस में प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ऊपर में टेंस है, टेंस में प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, टेंस तीन प्रकार के बताया था, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं, उसमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है चलिए जानते हैं। प्रेजेंट टेंस में चार प्रकार होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मार्कर है क्या आप लोगों के पास? जी। क्लास में मार्कर है, लाइए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस के अब चार प्रकार हुए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
तो इतना आज इन चारों में से सिर्फ हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसको सीखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए मैं इतने को इरेज कर देता हूँ, जानकारी के लिए बताना था। तो अब हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? जिसके अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं रहे तो उस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में माना जाता है। उस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में माना जाता है। जैसे, और इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला है। इसी के अकॉर्डिंग कोई भी सेंटेंस बनता है या इसी के अकॉर्डिंग कोई भी सेंटेंस आता है। अब देखिए, अब इसकी पहचान को भी जान लीजिए। इसका पहचान क्या है? इसका पहचान है किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते हैं रहे तो इस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में माना जाएगा, माना जाएगा। जैसे अब जाना जाए कैसे माना जाएगा, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, अगर फॉर्मूला आप सभी को याद है तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। जैसे अब हिंदी में एग्जांपल ले लीजिए, मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं। अंत में, वाक्य के अंत में क्या आया है? ता हूं। क्या है? ता हूं। इसमें देखिए पहचान में ता हूं है। अगर ता हूं है तो कौन टेंस में माना जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान से हम लोगों को पता चला ता हूं से कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस जैसे ही पता चले तो फौरन आपके माइंड में इसका फॉर्मूला आना चाहिए। इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट अगर पर्सन में से थर्ड पर्सन हो, अभी पर्सन पढ़ाई गई थी, पर्सन में से अगर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट की जगह पे आ जाए तो वर्ब के साथ एस या ES, सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन में सिर्फ आए तो कौन? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर आए। सिंगुलर नंबर में ही, शी, इट आया था। ही, शी, इट में से अगर कोई सब्जेक्ट बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो वर्ब 1 यानी V1, वर्ब 1 के साथ एस या ES हम लोग ऐड करते हैं। अभी देखिएगा, मैं खाता हूं, सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ ऐसा होगा, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर के साथ ऐसा नहीं होगा। जैसे मैं के इंग्लिश होती है आई। आई कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ एस या ES नहीं ऐड होता है। तो आई सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आता है नंबर V1 का। तो खाना खाना की इंग्लिश क्या होती है? ईट। तो आई के बाद V1 क्या लगाएंगे? ईट। मैं खाता हूं, क्या खाने की बात हो रही है? खाना। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? फूड। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? फूड। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं। आसानी के साथ समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल लीजिए, वह खाना खाती है। क्या करती है? खाती है। वह खाना खाती है। अंत में क्या है? ती है। अंत में क्या है? ती है। एग्जाम्पल देखिए, पहचान में आपका ती है आया है। तो ती है जैसे ही माइंड में जाए, अंत में ती है, तो फौरन आपके जहन में ये बात जानी चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मिसाल है या एग्जाम्पल है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला भी जहन में आना चाहिए, माइंड में आना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। और एस या ES क्यों लगता है? तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ एस या ES लगता है। थर्ड पर्सन किसको कहते हैं? तो ही, शी, इट को थर्ड पर्सन मानते हैं, और कोई भी नॉन हो जो सिंगुलर हो उसको थर्ड पर्सन मानते हैं। तो इसमें देखना है सेंटेंस में कि वो सब्जेक्ट मेरा क्या है। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो उसके साथ एस या ES जोड़ेंगे।
तो अब देखिए एग्जाम्पल में वह खाना खाती है, तो वह कोई लड़की है, तो लड़की के लिए वह के लिए आता है शी, और शी क्या हो गया आपका थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो गया, और सिंगुलर नंबर के साथ एस या ईएस लगता है वर्ब के साथ। तो खाना खाना की इंग्लिश वर्ब 1 क्या हुआ ईट, ईट लगा दीजिए। लेकिन यहाँ पे है शी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ वन वर्ब के साथ एस या ईएस जुड़ता है, तो एस या ईएस में से इसमें एस जोड़ेंगे तो शी ईट्स। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे फूड, वह खाना खाती है, हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। समझ में आया? डिड यू गेट इट? यस गॉट इट। चलिए इसी तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं। वे सब खाना खाते हैं, इसी का एग्जांपल ले लो। वे सब खाना खाते हैं, वे सब खाना खाते हैं। वे सब की इंग्लिश क्या होती है? दे। क्या होती है? दे होती है, और दे है थर्ड पर्सन, लेकिन सिंगुलर नंबर नहीं है, क्या है? प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर के साथ एस या ईएस नहीं लगता है। तो अब हम फॉर्मूला सब्जेक्ट V1 उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा करके अपना सेंटेंस को मुकम्मल कर सकते हैं। जैसे दे खाना खाते हैं, दे ईट फूड, दे ईट फूड। सिंपल है, साधारण है। अगर यहाँ दे के जगह पे ही आएगा तो ईट के जगह पे क्या हो जाएगा? ईट्स हो जाएगा, क्योंकि ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। बात समझ में आई? या यहाँ पे कोई नाम आ जाएगा, दुनिया में किसी का भी नाम हो, जैसे राहुल के साथ ईट आएगा या ईट्स आएगा? ईट्स आएगा, क्योंकि ये भी क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। लेकिन अगर यहाँ पे बॉयज आ जाएगा, बॉयज, तो बॉयज ये थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो गया, क्योंकि एस जोड़ने से प्लूरल बन जाता है। तो प्लूरल के लिए तो ये फॉर्मूला नहीं है कि एस या ईएस लगाएंगे, तो ये साधारण तौर पे, सिंपल तौर पे बॉयज ईट फूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉयज ईट फूड। डिड यू गेट इट? थैंक यू। आज का क्लास सिर्फ यही था, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाना। आप लोग समझ गए, आई होप। डिड यू गेट इट? Thank you so much.